दोस्तों, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमारी सोच के साथ साथ फिजिक्स के बहुत से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स चेंज कर दिए। ये थियरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे अलग अलग चीजों की मोशन कांस्टेंट स्पीड होने के बावजूद भी डिफरेंट हो सकती है। हर चीज रिलेटिविटी पर डिपेंडेंट है। आप कौन से मोशन में किस ऑब्जेक्ट को कौन से स्पीड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चीज इस पे डिपेंड करती है। अब वैसे तो फिजिक्स के लॉज यूनिवर्सल है, लेकिन अलग अलग व्यूअर्स के लिए एक इवेंट अलग टाइम पर दिखाई देगा और ये चीज उन व्यूअर्स के स्पीड पे भी डिपेंडेंट होगी। अब एक इवेंट को इमेजिन कीजिए जिसे धरती से देखने पर 1000 साल लग सकते हैं। वो किसी स्पेसक्राफ्ट से जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पास हो जाएगा। अब भले ही आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन एक बार समझने पे ये बहुत आसान हो जाता है। अब इस थियरी ने बहुत से सवालों के जवाब भी दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत सी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई है। और सबसे पहली मिस्ट्री है ब्लैक होल और दूसरी वाली है वर्म होल्स। अब पिछले कुछ सालों में हमने ब्लैक होल के होने के बहुत से सबूत खोज निकाले हैं। यहाँ तक कि हमारे हाईटेक टेलीस्कोप्स ने रियल ब्लैक होल की पिक्चर भी ले ली है, लेकिन वर्म होल्स के होने का आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक क्यों बिलीव करते हैं कि वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं? अपने नाम की ही तरह ये कॉस्मिक चीज एक होल की तरह होती है जो दूर डिस्टेंसेस पर मौजूद अलग अलग दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। अब जैसे कि एक अर्थ वर्म मिट्टी में होल्स करके अंदर जाता है, वैसे ही थियोरेटिकली हम भी वर्म्स की तरह इस वर्म होल के अंदर में घुसकर दूसरी साइड से दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। लेकिन यार, अब एक सवाल आता है कि जब आज तक हमें कोई पॉसिबल वर्म होल नहीं मिला है, तो जरा साइंटिफिक अमेरिकन के इस न्यूज पर नजर डालो। मैग्नेटिक वर्म होल क्रिएटेड इन लैब। यहाँ लिखा है कि स्पेन के ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के वैज्ञानिकों ने एक वर्म होल को लैब में क्रिएट किया था और ये न्यूज आज की नहीं बल्कि साल 2015 की है। तो आखिर क्या है सच्चाई और आखिर वो थियरी कौन सी है जिससे हम सचमुच के वर्म होल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इस थियरी के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं वर्म होल्स की खोज में। अब दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको स्पेन में लैब में बनाए गए उस वर्म होल की सच्चाई बताता हूँ। दरअसल ये न्यूज है तो बिल्कुल सही, लेकिन इसको एक मैग्नेटिक वर्म होल कहा गया है। दरअसल ये कोई स्पेस टाइम वर्म होल नहीं था, बल्कि इसे एक तरह का अदृश्य चोगा या इनविजिबल क्लॉक कह सकते हैं। मतलब यहाँ मेटा मटेरियल नाम के एक आर्टिफिशियल मटेरियल से बने स्फीयर को यूज किया गया था, जिसके एक एंड पे एक फेरोमैग्नेट को रखा गया था। और जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती है, बट इस सिनेरियो में उस मैग्नेट की लाइंस स्फीयर के अंदर से ट्रैवल करके दूसरे एंड से बाहर आ रही थी और इसके बीच के एरियाज में इस फील्ड को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था। मतलब ये एक तरह से उन फील्ड्स को गायब कर रही थी। अब ऐसा ही कुछ तो वर्म होल्स भी करते हैं, है ना? वर्म होल्स अभी भी इमेजिनेशन की दुनिया में ही है। ये बस एक ऐसा टर्म है जिसे वैज्ञानिकों ने इन्वेंट किया है, बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह। हम में से किसी ने भी ड्रैगन जैसे जानवरों को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे क्रिएचर में बिलीव करते हैं। बिल्कुल वैसे ही वैज्ञानिक भी बहुत कम एविडेंस होने के बाद भी वर्म होल्स में बिलीव करते हैं। रिसर्चर्स मानते हैं कि बहुत जल्द ही हमें इनके होने के ठोस सबूत भी मिल जाएंगे। अब सबसे पहला वर्म होल टाइप सॉल्यूशंस तो हमें ब्लैक होल को स्टडी करते वक्त मिला था। मैथमेटिकल वे में बोलूं तो कहा जा रहा था कि दो ब्लैक होल्स की कॉपीज एक थ्रोट के जरिए कनेक्टेड है। इस थ्रोट को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। ये एक ऐसा डायनामिकल ऑब्जेक्ट है जो दोनों होल्स के बीच के स्पेस को पिंच करता है और एक दूसरे के क्लोज ले आता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये एक तरह से दो जगहों को लिंक कर देता है। अब दोस्तों, इसके बाद थियरीज ने बहुत से दूसरे वर्म होल सॉल्यूशंस निकाले जो कि मेनली वर्म होल के माउथ्स की ज्योमेट्री को कनेक्ट करते हैं। इन सभी में वर्म होल्स की सबसे एक्साइटिंग बात ये सोची गई कि अब क्योंकि ये दो जगहों के बीच के शॉर्टकट्स की तरह काम करता है, तो ये स्पेस टाइम को मोड़कर हमें टाइम में पीछे भी ट्रैवल करवा सकता है। ये थियरी उसी सिंपल प्रॉपर्टी पर आ जाता है कि अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर लेगा तो वो बेसिकली पास्ट से कम्युनिकेट कर पाएगा। लेकिन यार, ये सभी चीजें आज के टाइम में इम्पॉसिबल है, बिल्कुल जैसे कि इंडिया का टेस्ट मैच में हारना इम्पॉसिबल हो गया है।
वर्म होल्स पैदा होने के साथ ही बहुत अनस्टेबल होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मटेरियल है जो उन्हें स्टेबलाइज कर सकती है और वो है नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी। इन्हें एक्सोटिक मैटर भी कहा जाता है क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलते। सर स्टीफन हॉकिंग ने ये फेमसली कहा था कि वर्म होल्स को बनाया जा सकता है, लेकिन उसके जरिए टाइम ट्रैवल नहीं किया जा सकता। अगर एक्सोटिक मैटर ने वर्म होल को कुछ देर के लिए स्टेबलाइज कर भी दिया तो भी अगर उसके अंदर कोई पार्टिकल गया तो वो तुरंत डीस्टेबलाइज हो जाएगा। इसे क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजक्चर कहा जाता है। अब थियोरेटिकल फिजिसिस्ट वर्म होल्स के आसपास में मौजूद स्पेस टाइम को डीपली इसलिए भी स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि वहां के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज यूजुअल जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशन से बहुत अलग है। ये अजीब चीजें क्वांटम ग्रेविटी जैसी चीजों को भी एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकती है। वेल दोस्तों, अब तक आप ये समझ गए होंगे कि वर्म होल्स के दो मुंह होते हैं जो कि एक थ्रोट यानी कि ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मूवीज और फिक्शंस में ज्यादातर वर्म होल्स को स्पेस टाइम में मौजूद शॉर्टकट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि नए और स्ट्रेंज दुनिया में जाया जा सकता है। और रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आप वर्म होल के जरिए ऐसी जगह पर पहुंच जाए जो कि आपके लोकेशन से हजारों लाइट ईयर्स की दूरी पर है। लेकिन यार बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि वर्म होल्स को खुला रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कुछ टॉप साइंटिस्ट ने यह जानने की कोशिश की कि एक वर्म होल में कौन सी जनरल चीजें रिक्वायर्ड है जिससे कि वो खुला रह सके। उन्होंने अपनी खोज में पाया कि अगर कोई वर्म होल स्टैटिक है और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें एक्सोटिक मैटर होगा ही। इस एक्सोटिक मैटर में लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव प्रेशर या टेंशन होगा। थ्योरेटिकल फिजिक्स में नेगेटिव मास ऐसे मैटर को रिप्रेजेंट करता है जिसका मास नेगेटिव में हो, जैसे कि -1 किलोज। ऐसे मैटर्स हमारे जनरल एनर्जी रूल्स को पूरी तरह से ब्रेक कर देते हैं और कुछ स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। फिजिसिस्ट और केमिस्ट को आज तक जितने भी टाइप के मैटर मिले हैं उनके पास पॉजिटिव एनर्जी डेंसिटी ही मिली है। अब ये एक्सोटिक मैटर कहां से आया, इसकी भी एक थियरी है। क्वांटम फील्ड थियरी के कुछ वैक्यूम स्टेट्स ऐसे बिहेवियर्स करते हैं जो कि एक्सोटिक मैटर का सबूत हो सकता है। वर्म होल्स के ऊपर आज मोस्टली जितनी भी रिसर्च हो रही है वो इसी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। पर यार फिर भी प्रेजेंट में हमारा नेचर एक मैक्रोस्कोपिक वर्म होल को अलाउ नहीं कर रहा है जिसे हम लैब में बना सके। अभी भी बहुत सी अनसर्टेनिटीज है जिनके बारे में हम नहीं जानते। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दो मेन टाइप के वर्म होल्स हैं जिसमें हम लोग मोस्टली इंटरेस्टेड है। पहला है लॉरेंट्जियन वर्म होल्स और दूसरा यूक्लिडियन वर्म होल्स। लॉरेंट्जियन वर्म होल्स की सबसे खास बात यह है कि 10 साल की रिसर्च के बाद भी हम ये नहीं प्रूव कर पाए हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब जितने भी वैज्ञानिक ये प्रूव करना चाहते थे कि ये एग्जिस्ट नहीं करते वो फेल हो गए। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि अगर इस तरह के वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें लार्ज अमाउंट में नेगेटिव मास चाहिए जिससे कि वो खुले रह सके और कोलैप्स ना कर जाए। अब अगर इस तरह के वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्लासिकली उन्हें टाइम मशीन्स में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होगा। यूक्लिडियन वर्म होल्स तो और भी ज्यादा स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स हैं। माना जाता है कि वो इमेजिनरी टाइम में एग्जिस्ट करते हैं और उनके बेसिक प्रॉपर्टीज को भी समझने के लिए आपको बहुत सारी क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों एक सवाल मेरा ये है कि हम ये कैसे प्रूव कर पाएंगे कि वर्म होल्स एक्चुअली में यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती भी है। वेल एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि कुछ वर्म होल्स शायद बहुत से गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद हो सकते हैं। वो मानते हैं कि वर्म होल्स के दूसरे साइड से आने वाला मैटर जब इस साइड के मैटर से कोलाइड करता है तब गामा रेज रिलीज होती है, जिसे ऑब्जर्व करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि वहां वर्म होल प्रेजेंट है। वैसे तो ब्लैक होल से भी गामा रेज रिलीज होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वर्म होल से निकलने वाली गामा रेज इससे काफी अलग होगी। अब दोस्तों ये आइडिया कि गैलेक्सीज के सेंटर में वर्म होल्स हो सकते हैं ये कोई नया नहीं है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को ही देख लीजिए। बहुत समय से ये माना जाता था कि ये सुपर लार्ज चीजें गैलेक्सीज के सेंटर्स में ही होती है, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत ही मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। उन्हें पॉसिबल गैलेक्सीज के स्टार्स के बिहेवियर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ा। उन पर ऑब्वियसली सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की ग्रेविटी से असर जरूर पड़ा था, बस हमारे ऑब्जर्व करने की देरी थी। इन स्टार्स के मूवमेंट्स को एक्सटेंसिवली स्टडी करके कंफर्म किया गया कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एक्चुअल में गैलेक्सीज के सेंटर में एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी तरह के न्यू स्टडी की हेल्प से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि वर्म होल्स भी गैलेक्सीज के सेंटर में हैं। स्पेस में लगभग हर एक विशालकाय मैसिव ऑब्जेक्ट ग्रेविटी रिलीज करता है। थोड़ा इमेजिन करें तो वर्म होल के एक साइड में मौजूद ऑब्जेक्ट के अंदर से निकल रही ग्रेविटी दूसरी साइड में जरूर लीक करेगी।
इस अजीब से ग्रेविटेशनल एक्शन की वजह से वर्म होल के आसपास मौजूद स्टार्स के मोशन में भी चेंजेस आएंगे। एक स्टडी के मुताबिक जब फ्यूचर में हमारे ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो स्टार्स के इस स्पेसिफिक मोशन को हम स्टडी कर पाएंगे। और किस्मत से हाल ही में अंतरिक्ष में अजीब से रेडियो सर्कल्स की डिस्कवरी भी नोटिस की गई है। ये सर्कल्स इतने स्ट्रेंज इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैसिव होने के बाद भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एसोसिएट नहीं किए गए हैं। फिलहाल ये किसी भी तरह के कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन को नहीं समझाते, इसीलिए हो सकता है कि ये वर्म होल्स की वजह से भी बने होंगे। वैज्ञानिकों की ये थियरी सही है या नहीं ये तो फ्यूचर में जाकर ही पता चलेगा, लेकिन अब आपकी बारी है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या वर्म होल्स रियलिटी में भी एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। नीचे कमेंट में बताओ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।